अस्सलाम वालेकुम उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही मार्केट में नित नए डिज़ाइन के ऐसे इलेक्ट्रिक और गैस पर चलने वाले गीज़र आ गए हैं जो कि कम कीमत भी हैं और एनर्जी सेवर भी हैं। इन एनर्जी सेवर गीज़र के इस्तेमाल पर माहाना कितना बिल आएगा, ये कितने पायदार हैं और कितने वॉट पर चलने वाले गीज़र हैं, आइए ये सब जानते हैं। जनाब, ये बताएं कि जो गीज़र की कितनी वैरायटीज़ मार्केट में आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक है और गैस पर चलने वाला है, तो ये बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं क्या डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, इस तरह से है कि गीज़र में पहले तो हमारे जो आते थे गीज़र बड़े 25 गैलन 35 गैलन या 55 गैलन में, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस का या बिजली का यूज़ होता था। अब जो आ रहे हैं, अब आ रहे हैं इंस्टेंट गीज़र। जैसे कि हमारे पास ये गीज़र लगा हुआ है, इंस्टा गैस का है, कैनन का है, केयर का है या सुपर एशिया का है, नेस गैस है। तो ये एक तो नॉन ब्रांड्स हैं जिनकी आफ्टर से सर्विस बहुत अच्छी है। आप कभी भी कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में हो तो आपको उसकी बड़ी बेहतरीन सर्विस मिलती है। दूसरी बात ये है कि ये एनर्जी सेवर इस लिहाज से हैं कि पहले जो गीज़र था उसके साथ एक पायलट हर टाइम माउंट रहता था, वो मतलब फ्लेम ज़्यादा लेता था। इसमें ये होता है कि ये इंस्टेंट गीज़र, इसको इसलिए कहते हैं कि आप टैप ऑन करते हैं, अपना नलका घर का ऑन करते हैं और इसमें पानी का प्रेशर जैसे ही बिल्ट होता है ये अपना इग्निशन के थ्रू हीट स्टार्ट कर देता है। जब तक आपने नलका चलाया हुआ ये चलता जा रहा है, जब से ही आपने नलका बंद किया ये बंद हो जाएगा। इसके थ्रू ये जो गैस की सेविंग है वो 70 to 80% तक सेविंग कर जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार सेल बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर कंपनीज़ हैं जिस तरह के केयर है या कैनन है, इन्होंने डुअल इग्निशन की ऑप्शन दे दिया है। डुअल इग्निशन का मतलब ये है कि चलेगा तो ये गैस से ही, लेकिन जो स्पार्क होता है वो आप चार्जर के थ्रू भी दे सकते हैं और सेल के थ्रू भी दे सकते हैं। ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर अगर हम इसके बाद आजकल गैस का भी काफ़ी इशू आ गया है, आपको पता है कि LNG भी महंगी हो रही है। और फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ आ गई है वो आ गई है इलेक्ट्रिक गीज़र, जिस तरह ये पड़े हुए हैं। इनमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ इंस्टेंट हैं, कुछ सेमी इंस्टेंट हैं, कुछ स्टोरेज में हैं। उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब आप जिस तरह देखें कि ये 10 लीटर का गीज़र पड़ा हुआ है सुपर एशिया का, ठीक है। ये 2000 वाट का है। इसका सिस्टम ये होता है सेमी इंस्टेंट। आपने टैप ऑन किया, मतलब इसको ऑन किया, आपने टैप ऑन किया, एग्जैक्ट 2 या 3 मिनट के बाद गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखें जिस तरह कि ये 15 लीटर है, ठीक है। इसमें कुछ ये है, ये 30 लीटर का है, आगे ये 20 लीटर का है, ये 25 लीटर, मतलब इस तरह मुख्तलिफ हैं। इवन 80 लीटर तक भी आता है। ये सेमी इंस्टेंट है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको इंस्टेंट गर्म पानी मिल जाता है 3, 4, 5 मिनट में ही। 2000 वाट बताया आपने, ये ज़्यादा नहीं होगा? इस पर कितना बिल आता है? आप कह रहे हैं 70 to 80% इसकी बचत भी है, एनर्जी सेविंग भी है। देखें, ये सिस्टम इस तरह से है कि ये तभी 2000 वाट यूज़ करेगा जब हमें ज़रूरत है। ठीक है। कम पानी है, जल्दी गर्म हो जाता है, बंद हो जाता है। अब आप ये देखिए, नॉर्मल एक घर में मतलब एक फैमिली है, उसने एक वॉशरूम में अगर यूज़ करना है तो वो 10-15 मिनट से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करेगा। 10-15 मिनट यूज़ किया, बंद कर दिया, नीड पूरी होगी, उसके बाद ये बंद हो गया। फिर जब दोबारा ऑन करेंगे तब की तब आता है। तो ये चीज़ है इसकी। ये बताइए, रोज़ाना का अगर 1 घंटा भी चलता है ये गीज़र, तो माहाना कितना बिजली का बिल आ जाएगा? कितने यूनिट की कंजप्शन होती है, आप क्या समझते हैं? हम इसको इस चीज़ के साथ मर्ज कर सकते हैं, जिस तरह आप समझ लें किस तरह है आपके घर की, वो भी तकरीबन 1200-1300 वाट की होती है। ठीक है। तो इसका कोई इतना खास बिल नहीं है। अगर आप इसको मेजर कर भी लेते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि 1200-1300-1400 से ऊपर इसका बिल नहीं होगा अगर हम इसको एक 10 लीटर के गीज़र को यूज़ करते हैं। कैपेसिटी वाइज बिल में फ़र्क आ सकता है। ठीक है। और इसमें जो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र है वो भी एक चीज़ है। वो इस तरह से होता है कि वो 4500 वाट का है, उसके साथ ही शॉवर लगा होता है। आप शॉवर प्रेस करेंगे, जिस तरह के ये गैस वाला गीज़र है वैसे ही वो वर्किंग है, लेकिन वो 4500 वाट का है। वो हम अमूमन कस्टमर को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। हमारे नाज़रीन को दिखाएं भी कि जो आपके पास एनर्जी सेवर गीज़र मौजूद हैं, और देखने में भी बहुत, मतलब इतना बड़ा साइज़ नहीं है, आराम से इसको कैरी भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी सेवर गीज़र है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको वॉशरूम के अंदर भी लगा सकते हैं, आपको बाहर से इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। आपने स्विच लगाया, 4 से 5 मिनट में पानी गर्म हो गया। अब ये इसका थर्मोस्टेट है। ठीक है। आप इसको लो या हाई जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी वाली तार लगी हुई है, इसके अंदर बेहतरीन एलिमेंट लगा हुआ है, इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट लगा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करते हुए जो मेन चीज़ है उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसकी सिर्फ टैंक लीकेज की वारंटी होती है किसी भी कंपनी को। ठीक है। टैंक लीकेज के अलावा किसी चीज़ की वारंटी नहीं है। कीमतों के बारे में बताएं, कम से कम क्या कीमत है
और इसके अलावा ये बताएं इसके जो वारंटी होती है वो कितनी है, क्लेम में क्या क्या शामिल है? इस तरह से है कि जो तो गैस गीज़र्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो ब्रांड्स हैं जिस तरह कैनन है या इंस्टा गैस है या नेस गैस है या केयर है, ये नॉन ब्रांड्स हैं। ज़ाहिर बात है इनका प्राइस जो है वो बाकी कंपेटिटर्स की निस्बत बड़ी अच्छी होती है। मतलब आप समझ लें कि जिस तरह कैनन का 6 लीटर का गीज़र है जो लेटेस्ट मॉडल इसमें डिज़ाइनर मॉडल है वो तकरीबन 17,000 का है। इसी तरह और ये डुअल इग्निशन है, ठीक है। इसी तरह इंस्टा गैस का भी 70,500 का है और जो केयर का है वो भी 17,500 का ही है, ठीक है। फर्दर फिर इसमें 8, 10 और 12 लीटर आते हैं, उनके कंपेटिटिव प्राइस उससे ज़्यादा भरती जाती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक गीज़र की तो इसमें 10 लीटर का जो गीज़र है वो 15,500 से स्टार्ट होता है और आगे उसके मुताबिक कंपनी के मुताबिक और उनकी प्राइस के टैग के मुताबिक बढ़ता जाता है। ये सारे एनर्जी सेविंग है? जी, अब देखें एनर्जी सेविंग का ही दौर है। अब एनर्जी सेविंग के बगैर काम हो नहीं सकता क्योंकि आजकल जो बिजली की या गैस की कीमत चल रही है, अगर एनर्जी सेविंग नहीं होगा तो कस्टमर तो बहुत परेशान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गीज़र में आप इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि हर टाइम टैंक में पानी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर टैंक में पानी मौजूद नहीं है तो इसका थर्मोस्टेट जल सकता है। ये एक ही सेफ्टी पे कहिए ना, इसके ऊपर लिखा होता है कि इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि टैंक में पानी मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ थर्मोस्टेट की ना इसमें थर्मोस्टेट की वारंटी है ना ही इसमें एलिमेंट की वारंटी होती है। वो किसी भी कंपनी में होने की वारंटी होती है, सिर्फ टैंक लीकेज की 1 ईयर की वारंटी होती है और ये साल चल जाते हैं। 2 बातें मेक श्योर कर लें कि गीज़र 2000 वाट से कम होगा तो ज़ाहिर बात है उसका टाइम हीटिंग का ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 2000 वाट अगर 5 मिनट में हीटिंग कर रहा है तो अगर वो 1500 होगा तो वो 6, 7, 8 मिनट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंस्टेंट गीज़र में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा कंपनी ऐसा बंदा आपको कहे कि जी पानी का बहुत कम प्रेशर हो या गैस का बहुत कम प्रेशर हो और आपका गीज़र चल जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पानी का और गैस का प्रॉपर प्रेशर चाहिए, उसी पे ये वर्किंग कर सकता है।